हेलो एवरीवन। तो आज है यहाँ पर एक इंग्लिश की स्टोरी। हमेशा की तरह इंग्लिश की होगी और इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन भी समझाऊँगी। इसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी, ग्रामर और टेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है स्टोरी। क्या है टाइटल? सैंड एंड स्टोन। सैंड का मतलब होता है मिट्टी, एंड और स्टोन का मतलब पत्थर। क्या है स्टोरी? वन डे यानी कि एक दिन, टू फ्रेंड्स, दो मित्र या दोस्त, वर वॉकिंग। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है। तो यहाँ पर तो वर है क्योंकि फ्रेंड्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर है। अगर सिंगुलर होता तो वॉज होता। वॉक के साथ वॉकिंग लगा है, आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थ्रू का मतलब होता है, एक प्रीपोजिशन है ये, के माध्यम से। हिंदी में ऐसे कह सकते हैं द्वारा, या के रास्ते, या में, या फिर से। द डेजर्ट यानी कि डेजर्ट से, डेजर्ट में, इस तरीके से। क्या होगी इसकी हिंदी? वन डे टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट, मतलब एक दिन दो दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। तो गुजर रहे थे रेगिस्तान से, तो थ्रू का मीन जो सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, यानी कि रेगिस्तान से। तो से सेंस दे रहा है यहाँ पर। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, या के दौरान में, या के समय। सम पॉइंट, कुछ। दौरान मतलब हो गया ना कि वॉक कर रहे थे, जा रहे थे ना डेजर्ट में, उसके दौरान। सम मतलब कुछ या कोई। पॉइंट का मीन वैसे बिंदु भी होता है। स्पॉट यानी स्थल के लिए भी हम पॉइंट बोलते हैं, और कोई मुद्दा जब उठ के खड़ा हो जाता है उसके लिए भी हम पॉइंट कहते हैं। तो कुछ मुद्दे, कुछ बातों को लेकर। ऑफ द जर्नी, किसमें? जर्नी में, मतलब कि यात्रा में, यात्रा के दौरान। दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, उनके बीच में क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट हो गया, होना। ठीक है, हैड होना, क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है हिंदी में बहस। उनके बीच में बहस हो गई थी। हिंदी में इसका क्या मीन हो गया कि यात्रा के दौरान कुछ मुद्दों को या कुछ बात को लेकर इनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया। दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, मतलब कि इनके बीच में बहस हुई। वन फ्रेंड यानी कि एक फ्रेंड ने स्लैप्ड यानी थप्पड़ मारा द अदर वन इन द फेस, दूसरे के फेस पर। क्या मीन हो गया कि एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। वन फ्रेंड स्लैप्ड द अदर वन इन द फेस। तो इन द फेस दे रखा है यहाँ पर, फेस के ऊपर मारा ना, तो इन द फेस। द वन यानी कौन सा वाला? हु गॉट स्लैप्ड, जिसको थप्पड़ लगा, जिसको थप्पड़ मारी थी ना, जिसको थप्पड़ लगा। वॉज हर्ट, वो कैसा था? वो दुखी था, वो तकलीफ में था। बट, लेकिन। विदाउट का मतलब होता है के बिना। सेइंग यानी कहे बिना। एनीथिंग यानी कुछ भी। बट विदाउट सेइंग एनीथिंग, लेकिन बिना कुछ कहे। ये हो गया इस लाइन का मीन, लेकिन बिना कुछ कहे। रॉट इन द सैंड, अब यहाँ पर सैंड, इन द सैंड यानी सैंड पर उसने रॉट किया। राइट की सेकेंड फॉर्म हो गई रॉट करना। उसने लिखा, क्या लिखा? मिट्टी में, तो रेत में लिखा। इन यहाँ पर मे का सेंस दे रहा है, रेत में लिखा। टुडे, आज, माय बेस्ट फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त ने स्लैप्ड में, मुझे थप्पड़ मारा। इन द फेस, मुझे फेस पर यानी चेहरे पर थप्पड़ मारा। तो इसका मीन लेंगे, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, यानी कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, स्लैप्ड मी इन द फेस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दे केप्ट ऑन वॉकिंग। तो यहाँ पर केप्ट ऑन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। ये एक इंग्लिश का फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है कि जो भी सेंटेंस होगा ना, उसके लास्ट में, मैं पहचान बता रही हूँ कि उसके लास्ट में प्रेजेंट में होगा तो कीप ऑन होता है, और पास्ट में होता है तो केप्ट ऑन होता है। तो मैं पास्ट के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। इसमें क्या होगा? अगर प्रेजेंट की बात होगी तो ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, इस तरह से वो सेंटेंसेस के लास्ट में ये सेंस देगा। और अगर पास्ट की बात होगी तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? ता रहा, ती रही, या ते रहे, या फिर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे।
ऐसे भी आ सकता है। और इसके बाद क्या होगा, केप्ट ऑन या कीप ऑन होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा, ये तो फिक्स्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्ट्रक्चर आपको इंग्लिश में रीड करते वक्त या जब भी आप सेंटेंसेस बनाएं तो इसके अकॉर्डिंग भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं पढ़ती रहती हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ, इसको आप कैसे बनाएंगे, ये कीप ऑन से ही बनाएंगे, ठीक है। ऐसे जो सेंटेंसेस आएंगे वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेंगे। अब चलिए स्टोरी में देख लेते हैं क्या मतलब है कि केप्ट ऑन वॉकिंग, वॉक करना मतलब क्या होता है, वॉक की मैं हिंदी बता देती हूँ आपको, चलना, जाना, टहलना, मतलब गोइंग का सेंस देता है ये, आना जाना चलना, इसके लिए वॉक का यूज़ होता है। तो दे कैप्ट, दे हो गए ना दोनों फ्रेंड्स, तो मतलब वे कैप्ट ऑन वॉकिंग यानी चलते रहे, कैप्ट ऑन वॉकिंग चलते रहे या चलते रहे थे, तो आ गया ना लास्ट में रहे या रहे थे, तो यहाँ पर ये कैप्ट ऑन वॉकिंग का मतलब यहाँ पर है चलते रहे। फिर है अंटिल, अंटिल का हिंदी में मीन होता है जब तक, जब तक ये कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती है। और इसका यूज़ कब होता है, कोई टाइम पीरियड हमको बताना होता है, कोई समय की अवधि हमको बतानी होती है, तब हम इसका यूज़ करते हैं, मतलब टाइम पीरियड को शो करना होता है ना, तब हम अंटिल का यूज़ करते हैं। क्या है कि वो चलते रहे जब तक, कब तक चलते रहे, दे फाउंड एन ओसिस, फाउंड का मतलब क्या होता है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड, ये सेकंड फॉर्म है फाउंड, यानी कि ढूंढ निकालना, ढूंढना, मिलना या पता लगाना, ये है फाइंड का मतलब। तो पता लगा ना लेते तब तक चलेंगे वो, एन ओसिस, किसका पता ना लगा ले, एन लगा है ओसिस से पहले, ओ है ना, ओ साउंड दे रहा है, ओ क्या है, वोवल है, इसलिए एन लगा है, एन आर्टिकल। ओसिस का मतलब क्या है, हिंदी में इसका मतलब होता है मरुद्यान, मतलब कि एन ओसिस इज अ स्मॉल एरिया, एक छोटा एरिया इन अ डेजर्ट, कहाँ पर होता है, डेजर्ट में, वेयर वाटर एंड प्लांट्स आर फाउंड, मतलब कुछ पानी और थोड़े पौधे वगैरह और पानी मिल जाता है, वो होता है ओसिस। वेयर, वेयर यानी तब तक वो क्या करेंगे, जब तक वो चलते रहे, अंटिल हो गया ना, जब तक वो चलते रहे, जब तक उनको ओसिस नहीं मिला, तब तक वो चलते रहे, जब तक उन्हें ओसिस यानी कि मरुद्यान, या फिर हिंदी में एक और मतलब होता है नखलिस्तान, तब तक वो चलते रहे। वेयर, जहाँ दे डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, टू टेक अ बाथ, क्या, नहाने का तय किया, यानी नहाने का उन्होंने डिसाइड किया। द वन हु, कौन सा वन, द वन वो वाला एक, हु हैड बीन स्लैप्ड, हु हैड बीन स्लैप्ड जिसको मतलब क्या, थप्पड़ मारा गया था ना उसको, गॉट स्टक इन द, गॉट स्टक, गॉट स्टक का मतलब क्या होता है, फंस जाना, ठीक है, फंस जाना या अटक जाना, ये है। फिर इन द, किस में फंस गया था, इन द मायर, मायर का मतलब होता है मड या डर्ट, इंग्लिश में बोलेंगे कीचड़ या दलदल, उसमें फंस गया, गॉट स्टक फंस जाना। एंड स्टार्टेड ड्रॉनिंग, और क्या शुरू हो गया, ड्रॉन का मतलब डूबना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्टेड भी आपको मिल जाएगा, जैसे कीप्स ऑन और कीप ऑन, कैप्ट ऑन ये आता है ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, उसी तरीके से आपको स्टार्टेड और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ मिल जाएगा। स्टार्ट का यूज़ करते हैं, कोई काम करने लग जाता है, कोई करने लगता है, स्टार्टेड लगा है यानी कि सेकंड फॉर्म है, वर्ब की पास्ट की बात हो रही है, स्टार्टेड ड्रॉनिंग, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है स्टार्ट के बाद, ठीक है। तो अब क्या हो गया, वो डूबने लगा, ड्रॉन का मतलब होता है डूबना, तो वो डूबने लगा, बट द फ्रेंड सेव्ड हिम, लेकिन उसका जो फ्रेंड था उसने उसको बचा लिया, जिसको थप्पड़ लगा था ना उसको। आफ्टर द फ्रेंड रिकवर्ड फ्रॉम नियर ड्रॉनिंग, यानी डूबने से, पास में जब वो डूब रहा था उससे जब रिकवर हो जाता है, तो रिकवर्ड ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब भी क्या होता है कि बचा लिया या वापस पाना या फिर ठीक करना। तो वो जब रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है या बच जाता है, जब उसको बचा लिया जाता है, ही रॉट, उसने लिखा, ऑन अ स्टोन, किसके ऊपर लिखा, स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर, टुडे, आज, माय बेस्ट फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र ने, सेव्ड माय लाइफ, क्या किया, मेरी लाइफ को, मेरे जीवन को सेव कर लिया, मतलब कि बचा लिया।
द फ्रेंड हु हैड स्लैप्ड, जिस फ्रेंड ने उसको मारा, एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, और अपने प्रिय मित्र को, बेस्ट फ्रेंड को बचा लिया, आस्क्ड हिम यानी पूछा उससे, आफ्टर आई हर्ट यू, मेरे हर्ट करने के बाद, मैंने जब तुमको तकलीफ दी उसके करने के बाद, यू रॉट इन द सैंड, तुमने मिट्टी में लिखा रॉट, ठीक है, एंड नाउ, एंड अब, जब मैंने तुमको थप्पड़ मारा जब तो तुमने मिट्टी में लिखा, एंड नाउ, अब यू राइट ऑन अ स्टोन, और अब तुम लिख रहे हो स्टोन, पत्थर के ऊपर, वाई, क्यों। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, दूसरे फ्रेंड ने जवाब दिया, वैन यानी कि जब, समवन कोई हर्ट्स यानी तकलीफ पहुंचाता है या दुख देता है या दर्द देता है, अस यानी हमें, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, राइट इट, उसे राइट डाउन है यहाँ पर, राइट डाउन का मतलब होता है लिखना, उसे लिखना चाहिए, कहाँ पर, इट उसे, जो भी तकलीफ देता है, इन सैंड, किस में लिखना चाहिए, मिट्टी में लिखना चाहिए, शुड चाहिए, वेयर विंड्स, जहाँ पर क्या, विंड्स यानी हवा, ऑफ फॉरगिवनेस मतलब क्षमा या माफ़ी, फॉरगिवनेस मतलब क्षमा या माफ़ी की हवा, कैन इरेज इट अवे, कैन इरेज उसको मिटा दे, इरेज इट उसे, अवे यानी पूरी तरह से उसको मिटा दे, बट लेकिन, वैन जब, समवन कोई, डज यानी करता है, समथिंग यानी कुछ, गुड यानी अच्छा, फॉर अस यानी हमारे लिए, फॉर हमारे लिए, वी हमें, मस्ट का मतलब होता है अवश्य, मॉडल है वैसे, और इसका हिंदी में मीन होता है अवश्य या ज़रूरी है, ये आवश्यक है, क्या, इनग्रेव का मतलब होता है हिंदी में खोदना या उकेरना, कोई पत्थर वगैरह पे हम कुछ कलाकारी करते हैं ना, खोद कर या उकेरते हैं, कुछ भी लिखते हैं, इनग्रेव करना, इट इन अ स्टोन, किसके ऊपर, पत्थर के ऊपर खोदना या उकेरना, वेयर नो विंड, जहाँ हवा, नो विंड कैन, हवा नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, एवर यानी कभी भी, इरेज इट उसको मिटा नहीं सकती, ये उसने कहा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी स्टोरी, और इसमें जो भी वर्ड्स और जो भी वोकैबुलरी आई है वो भी आपको क्लियर हुई होगी, और आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा, काफ़ी कुछ वर्ड्स भी सीखे होंगे। यहाँ पे कुछ इसकी वो दे रखी है मॉरल, तो वो भी देख लेते हैं हम। लर्न टू राइट, लर्न यानी सीखो, टू राइट यानी लिखना, योर हर्ट्स तुम्हारी, हर्ट्स मतलब तकलीफ़ें, दुख या दर्द, जो भी तुमको पीड़ा देते हैं, इन द सैंड किस में लिखो, उन सबको मिट्टी में लिखो, जो भी तकलीफ़, दुख, दर्द है उनको, हर्ट्स को, एंड और टू कार्व का मतलब होता है तराशना, वही सेम है, इसका मतलब इनग्रेव दे रखा है ना, इनग्रेव जैसे स्टोन के ऊपर कुछ भी उकेरते हैं, लिखते हैं, वही चीज़ क्या है, कार्व योर बेनिफिट्स इन स्टोन, जो भी तुम्हारे बेनिफिट है, मतलब जो जिससे भी तुमको फ़ायदा होता है, लाभ पहुंचता है, जिससे भी तुम्हारा भला होता है, उन सारी चीज़ों को तुम किस पे लिखो, स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर लिखो। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है कि आपने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।